हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के तरीक़ों के बारे में, और हम लोग इंडिविजुअल सीरीज़ से कैसे अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करते हैं ये सीख रहे थे। अब तक हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज़ के तीनों ही मेथड्स का डिस्कशन कर लिया है। मैंने आपको तीनों मेथड के फॉर्मूले बतला दिए हैं। तीनों ही मेथड में, तीन मेथड से मेरा मतलब है डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, लाइक डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इन तीनों ही मेथड्स में हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं और उस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ, और हम लोगों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देख लिए हैं। प्रीवियस क्लास जो था हमारा, उसमें हमने स्टेप डेविएशन मेथड को शुरू किया था और उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे अप्लाई करना है, और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया हुआ है। आज के क्लास में मैं आपको एक दो और क्वेश्चंस स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके दिखला देती हूँ। फिर हम लोग हमारे दूसरे सीरीज़ पर बढ़ जाएंगे आगे, जो कि होगा डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज़ के हमारे तीनों तरीके फिनिश हो चुके होंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू कर लेते हैं, जहाँ पे हम सिंपल अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में, और जो तरीका अपना रहे हैं वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे बनाती हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, जहाँ पे दिया हुआ है डेली वेजेस ऑफ 10 फैमिलीज। ठीक, क्वेश्चन में कहता है daily wages of 10 families is given below. Calculate average daily wages. Use step डेविएशन मेथड, जहाँ पे डेली वेजेस गिवन है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एंड द वैल्यूज़ आर 90, 120, 80, 85, 90, 130, 200, 225, 255 and 295. Now these are the values जिससे हमें निकालना है जिसका हमको कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन। और यहाँ पे जो तरीका हम चुनने वाले हैं वो रहेगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या करना होता है, तो आपको मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था। सॉल्यूशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हमें बनाना है कुछ कॉलम्स हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, कितने कॉलम्स बनते हैं स्टेप डेविएशन में, तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारे टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में हम लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, जितना भी वैल्यू है आपके पास काउंट कर लीजिए, सीरियल नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 है 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10। यहाँ पे n बराबर हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू, तो n बराबर हो जाएगा 10। फिर अगले कॉलम में हम क्या करेंगे, तो जो वैल्यूज़ गिवन हैं उनको हम लिख लेंगे एज x, उसको हम x मान लेंगे और वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे भी अरेंज कर लेना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम असेंडिंग में कर लेते हैं 80, देन 85, आफ्टर दैट 90, अगेन 90, फिर हो जाएगा आपका 120, फिर होगा 130, फिर 200, 225, 255 और 295। x को उतार लेने के बाद हमने क्या करना है, तो उसके बाद ना हमको डेविएशन निकालना होता है। स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे। डेविएशन को d से डिनोट करते हैं और डेविएशन निकालने के लिए x माइनस a करना होगा आपको। a यानी कि अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन हम क्या करेंगे, तो इसी सीरीज़ में से किसी एक वैल्यू को मीन मान लेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम 120 को यहाँ पे मीन अज्यूम कर लेते हैं, तो 120 आपका अज्यूम्ड मीन हो गया और अब आपको डेविएशन निकालना है। तो क्या करेंगे, 80 माइनस 120, x माइनस a करेंगे तो 80 माइनस 120 तो हो जाएगा यहाँ पे -40। 85 माइनस 120 हो जाएगा -35। 90 माइनस 120 हो जाएगा -30। अगेन 90 है तो -30, 120 माइनस 120 तो 0, 130 माइनस 120 तो प्लस हो जाएगा 10, आपको साइन देने की ज़रूरत भी नहीं है पॉजिटिव में। 200 माइनस 120 तो हो जाएगा +80, 225 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा 80 और 25 105 प्लस 105, देन 255 माइनस 120 करो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 135, फिर 295 माइनस 120 तो वैल्यू आएगा आपका 175 पॉजिटिव में। हमारा यहाँ पे क्या निकल आया, डी निकल आया। चूँकि हम स्टेप डेविएशन मेथड में हैं तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करते हैं, एक और स्टेप लेते हैं और उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, तो स्टेप डेविएशन करते हैं, यानी कि जो डेविएशन वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाले हैं उसका हम डी डैश कर देते हैं और वो करने के लिए आपको करना होता है d/c। c यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर होता है जो हमारे ऑलमोस्ट वैल्यूज़ को डिवाइड कर दे। हम ऐसे वैल्यूज़ को c कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर 5 भी हो सकता है और मिनिमम में जाओ तो 10 भी हो सकता है। मतलब कॉमन फैक्टर 5 है बट 10 भी आप ले सकते हो। तो चलो हम 10 ले लेते हैं, तो -40/10 हो जाएगा -4, -35/10 -3.5, ठीक उसी तरह से -30/10 -3, -30/10 -3, 0/10 0, 10/10 1, 80/10 8, 105/10 सो इज इट 10.5, ठीक है। ठीक उसी तरह से 135/10 तो 13.5 एंड 175/10 तो 17.5। अब यहाँ पे क्या करना है, तो पॉजिटिव सारे वैल्यूज़ को जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव आपको नेक्स्ट स्टेप में सम निकालना होता है, सम ऑफ डी डैश करना होता है। तो सम ऑफ डी डैश करने के लिए क्या करो, माइनस वाले सारे टर्म्स को पहले एक बार ही जोड़ लो, माइनस माइनस सारे प्लस हो जाएंगे, तो 3 and 3 6 and 4 10 और प्लस में 3.5 तो हो जाएगा 13.5, माइनस में प्लस वाले सारे वैल्यूज़ को आप जोड़ लो तो इधर हो जाएगा आपका कितना 0.15 और 1 7 और 3 10 और 8 और 9 8 और 1 9 और 1 10 0 बच गया 2 3 4 5, तो इट्स 50.5। तो 50.5 प्लस में है और 13.5 माइनस में है, तो 13.5 को 50.5 में घटा देंगे। 13.5 को 50.5 में घटाओ तो वैल्यू आता है आपका
37.0 और यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में होगा, बिकॉज पॉजिटिव बड़े का साइन पॉजिटिव में है और नेगेटिव जो है वो छोटे के साथ है, बड़े वाले का साइन जाता है। तो हमारा सिग्मा डी या कहो सम ऑफ डी कितना आ गया, तो 37.0, तो 37। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो कर लिया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से जो फॉर्मूले को यूज़ करना होता है हमें, उसको अब हम अप्लाई करते हैं और सिंपल वे में कैलकुलेट कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन को। फॉर्मूला आपको याद रखना है। नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला, वी गेट, देखो तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n इंटू सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास a है, a हमने कितना माना था 120, अज्यूम मीन। ठीक, सिग्मा डी डैश कितना आया हमारा 37, फिर कॉमन फैक्टर हमने कितना लिया था 10, n बराबर कितना है 10। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला एंड वी गेट, और देखिए क्या मिलता है, तो x बार बराबर a कितना है हमारा 120 प्लस सिग्मा डी डैश 37 अपॉन n कितना है 10 इंटू कॉमन फैक्टर कितना है 10। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे सिंपल स्टेप्स में। तो यहीं पे मैं कंटिन्यू करती हूँ, 120 प्लस 37 अपॉन 10 करोगे तो 3 अच्छा, या इसको सिंपली आप काट दो तो यहाँ पे हो जाएगा 37, और इसको आप जब इसमें ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 751। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x बार, और यू कैन से अरिथमेटिक मीन, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा ₹157। क्वेश्चन में कह रहा था कि एवरेज डेली वेजेस का पता करें, और हमारा एवरेज डेली वेजेस ऑफ 10 फैमिलीज जो आया है वो है आपका ₹157। इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप देख लो स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे हमने यूज़ कर लिया है बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, और फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ध्यान देना, और फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है बस ये ध्यान रखना है। उसके अलावा आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको फॉर्मूला और स्टेप पता है तो। अब स्टेप डेविएशन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं बता चुकी हूँ मैं, और इसी के साथ हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज़ में अरिथमेटिक मीन को निकालने के 3 तरीके थे वो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में मतलब एक कैलकुलेटिव पार्ट जो हमारा शुरू हो रहा था तो इसके स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में बताया था कि हम तीनों ही सीरीज़ में 3 तरीके को यूज़ करेंगे और मीन का कैलकुलेशन करेंगे। जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि थोड़ा आप स्पेस छोड़ देना और तीनों ही सीरीज़ में तीनों ही मेथड से यूज़ होने वाले फॉर्मूले को हम लोग जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो आप वो काम कर लेना कि इंडिविजुअल सीरीज़ में 3 तरीके हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड।
अब क्योंकि तीनों मेथड सीख चुके हैं हम, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले आपको लिख के बतला देती हूँ। डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन को कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का सम टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड कर देंगे। शॉर्टकट मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा d अपॉन n। क्या करते हैं हम, तो पहले हम अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं और मीन को अज्यूम करने के बाद डेविएशन निकाल लेते हैं, उससे उसका सम कर लेते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। और तीसरा मेथड देखा स्टेप डेविएशन, जहाँ पे से x बार बराबर a प्लस सिग्मा d डैश अपॉन n इंटू c। ठीक है, इन तीनों ही फॉर्मूले में आप लिख लो कि सिग्मा x क्या है, तो सिग्मा x हो गया आपका सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या शॉर्ट में सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n क्या है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो शॉर्टकट मेथड में a क्या है, तो a है अज्यूम्ड मीन, d क्या है, तो d है डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। कैसे निकालते हैं d, तो d बराबर होता है x माइनस a माइनस x मत करना, x माइनस a हमेशा। सिग्मा d क्या है, तो सिग्मा d है सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। और n यहाँ पे क्या है, तो n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में a क्या है, अज्यूम्ड मीन था, d डेविएशन है, डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। d डैश क्या है, तो d डैश है कि जब आप डेविएशन को डिवाइड करते हैं किससे, फ्रॉम कॉमन फैक्टर, तब क्या निकल के आता है, d डैश। फिर सिग्मा d डैश क्या है, तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय c, और यू कैन से कॉमन फैक्टर। c क्या है, तो c इज़ द कॉमन फैक्टर जो हम अज्यूम कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर जिससे कि हम अपने सारे वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। और n यहाँ पे सेम है। अब देखो मैंने तीनों ही मेथड का नाम विथ फॉर्मूला और स्टेप्स मैं वर्बली बता रही हूँ, चूँकि इसको मैं लिख के बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इसलिए वो यहाँ पे मैंने आपको एक साथ इकट्ठे बता दिए हैं। अब आप देख लो कि अर्थमेटिक मीन को क्या हम इंडिविजुअल सीरीज़ में आराम से आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज़ आप ऐसे ही इन्हीं सारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो अर्थमेटिक मीन जो है वो आपका निकल आता है। इसको आपको नोट कर लेना है। जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में जहाँ पे हमने बनाया हुआ है ना कॉपी में, एक जगह पे इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ के तीनों मेथड यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे तीनों के तीनों मैंने आपको बतला दिए। एक बात और याद रखोगे, सेम क्वेश्चन को अगर आप ये तीन मेथड से बनाते हैं तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, तुम इसको देख लेना बनाकर, और अगर उस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो तब जो आंसर आएगा
वही सेम क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो तब भी वही आंसर आएगा, और स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब भी आपका सेम आंसर आना है। तो मेथड 3 है, इसीलिए बता चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, एक बार और याद दिला देती हूँ कि डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में हमारे ऑब्जर्वेशंस जो वैल्यूज़ हों वो आपके स्मॉल हो, बहुत लार्ज ना हो, शॉर्ट हो। शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वैल्यूज़ हमारे थोड़े लार्ज हों, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो शॉर्टकट मेथड को और एक स्टेप ज़्यादा ही सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से भी टफ हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तब जा कर के हम अपने स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाए। कैलकुलेशन करते हुए आप आसानी से अर्थमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। इसी के साथ इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन को निकालने के तीनों तरीके यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, और अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़, जो कि दूसरे टाइप का सीरीज़ है। इंडिविजुअल से वो डिफरेंट होता है, और उस सीरीज़ में भी आपको यही 3 तरीके जानने हैं, बट ये जो फॉर्मूले हैं ये थोड़े से बदल जाएंगे। और क्या फार्मूला यूज़ करेंगे हम डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में, कैसे यूज़ करेंगे और उसके स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं, इनको हम अब डिस्कस करना शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास से। आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। थैंक यू।